हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के बीच में एक फिर नई क्लास के साथ उपस्थित हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी टॉपिक की लगातार क्लासेस आपके बीच में आती जा रही हैं। इस क्लास से पहले आपकी इस टॉपिक की जो क्लास थी वो 3 क्लास कराई गई है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड, जिसमें डैश के बारे में बहुत से कंसेप्ट, बहुत से तरीकों को बताया गया है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमने एक बेहतरीन तरीका आपको बताया था जिस तरीके के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और वास्तव में ऐसे ही तरीकों की आपको जरूरत होती है पेपर में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही तरीकों के माध्यम से आप अपने आप सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यहां जुड़े रहोगे अंत तक तो यही नहीं, बहुत सारी चीजें और आपको सीखने को मिलेंगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच के साथ क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है आपको। तो आज हमारे जो टॉपिक है, आज जो हमारा डाइस का जो टॉपिक चल रहा था उसकी क्लास 4 है। अभी तक इस टॉपिक में सबसे पहले जो आपको कराई गई थी वो ओपन डाइस वाला नहीं था, वो क्लोज डाइस के आधार पर, बंद पासे के आधार पर चल रहे थे क्लासेस। आज जो क्लास 4 आपकी है वो ओपन डाइस, जिसको खुला पासा, पासा का प्रसार कहा जाता है। यानी जो लूडो होती है जिसमें 6 साइड होती हैं, जब उन 6 साइडों को खोलकर रख दिया जाता है तो किस तरीके से कौन किसके विपरीत होगा और किस तरीके से प्रश्न का आंसर निकलेगा, उन चीजों को आज बताया जाएगा आपको। अंत तक जुड़े रहना है, अंत तक बने रहे बच्चे, आसानी से चीजों को सीख पाओगे। कुछ ही सेकंडों में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप चाहोगे तो, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा चीजों को। जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत। यहां आपको अच्छे से अच्छी चीजें समझाई जा रही है, तरीके बेहतरीन से बेहतरीन तरीके बताए जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में हल किया जा सके, केवल वही तरीके आपके बीच में लाए जा रहे हैं। कोई लॉन्ग मेथड का कोई सिस्टम नहीं है। आसानी से क्वेश्चनों के आंसरों को निकाल सकते हैं आप। उन्हीं चीजों के माध्यम से इस पढ़ाई की पंचायत प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जा रहा है ये सब डाटा। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें डाइस, डाइस के अंदर पासा का प्रसार, जिसको ओपन डाइस कहा जाता है, खुला पासा। तो जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझिए। इन चीजों को समझने से पहले, इस पूरे ओपन डाइस को समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब पासा का प्रसार होता है तो किस तरीके से हमारा डाइस दिखाई देता है। तो ये कुछ 6 से 7 कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही होंगी आपको। इन 7 कंडीशन को जब आप देखोगे बच्चे, तो यहां डिफरेंट तरीके से इस पासे को हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली कंडीशन को यदि आप देखोगे, पहली कंडीशन पर फोकस करोगे, ध्यान दीजिए फर्स्ट कंडीशन को, कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि पासा की 6 सतह तो है ही, 1 2 3 4 5 6 सतह दिखाई दे रही है। तो डाइस में टोटल 6 ही सतह होती है। तो यहां आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आखिर कौन सी साइड किसके अपोजिट है, कौन सी साइड किसके विपरीत है, ये काम सबसे पहला रहेगा आपका। तो उस चीज को पता करने के लिए क्या करना है बच्चे, सबसे पहले यही समझ लेना, इस चीज को समझ लो, यहीं पर समझ लो थोड़ा सा चीजों को। एक चीज होती है बच्चे अल्टरनेट, एक चीज होती है अल्टरनेट शब्द होता है, जिसको अल्टरनेट शब्द को कहा जाता है, अल्टरनेट शब्द को कहा जाता है। इसमें अल्टरनेट शब्द है, इस नोट बात के समझ लेना, नोट डाल के इस बात को समझिएगा बच्चे, नोट डाल के। एक शब्द होता है अल्टरनेट, जिसको एक छोड़कर एक कहा जाता है। हिंदी में इसको एक छोड़कर एक कहा जाता है, एक छोड़कर एक। तो यही चीज आपको यहां लगानी है, यही चीज आपको यहां लगानी है कि अल्टरनेट का ये प्रोसेस लगाना है आपको इन चीजों को समझने के लिए। अल्टरनेट का प्रोसेस यानी कि पहली जो साइड दे रखी है, पहली बच्चे जो सतह दे रखी है, पहली जो सतह दे रखी है, उस पहली सतह जो है अगली सतह को छोड़ना होगा और तीसरे नंबर अगली सतह के अपोजिट रहेगी। इसका मतलब पहले नंबर की सतह किसके विपरीत रहेगी, 3 के। तो 1 के विपरीत क्या निकला, 3। अब ऐसे ही ये नहीं देखना 2 का क्या रहेगा, अब इस वाली को सतह को कंप्लीट कर लेना है। अब ये सतह, जिस सतह को आप निकाल रहे हो अपोजिट, उस सतह से अगली सतह को छोड़ना है और अगली सतह उसके अपोजिट हो जाती है। तो 6 का अपोजिट क्या रहा, 5। इसी को अल्टरनेट कहा जाता है, एक छोड़कर एक। 6 का विपरीत क्या निकला बच्चे, 5। अब बचे क्या, 2 और 4। तो 2 का विपरीत क्या रहा है यहाँ पर, 4। तो पहली कंडीशन में आपको पता चल गया कौन सी सतह किसके विपरीत, अल्टरनेट। यानी जिस सतह को आप खड़े हो जाओ, जिस सतह को आप पता करोगे, उससे अगली सतह को छोड़ देना है, अगली सतह को छोड़ देना है, अगली सतह उसके अपोजिट हो जाती है। तो पहले के क्या हो जाएगी, 3। या कोई भी नंबर भी लिखा रह सकता है, जरूरी नहीं हमेशा एक ही रहे यहाँ पर। तो अल्टरनेट के प्रोसेस के माध्यम से आपको पता करना होता है। इसी के आधार पर इन कंडीशनों पर भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए 100।
पहले अपोजिट पता करना होगा। पिछले बंद पासे में हम घुमा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपोजिट पता करते थे, लेकिन यहां क्या करेंगे बच्चे, यहां आपको सतह से सतह अल्टरनेट के माध्यम से आपको पता करना होगा। आसानी से क्वेश्चन का निकाल सकते हैं आंसर। आगे देखिए दूसरी कंडीशन, कुछ इस तरीके से भी पास है, यदि आपको दिखाई देगा ऐसे भी पास है कि कंडीशन बनती है। तो क्या करेंगे कि जिस सतह का हमें पता करना है कि जिस सतह पे आप खड़े हो 1 के 3 यहां अपोजिट हो जाता है, तो विपरीत यहां एक सतह के क्या हो जाएगा 3, 1 के 3 हो गया अपोजिट। ठीक है, 1 का 3। ऐसे हम 2 का पता करना चाहते हैं तो अगली सतह छोड़नी है 4, तो जिसका अपोजिट हो जाएगा 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, 6 छोड़ देना है 2 के 4 आ जाएगा। ऐसे 6 का करने तो 6 के साथ अगली सतह छोड़ दीजिए, 6 का अपोजिट क्या आ गया बच्चे 5, विपरीत यहां इसका भी पता चल के आ गया, ये इसकी सतह अपोजिट होती है। अगर ऐसे ही थर्ड वाले में तीसरे वाले में पता करना है हमको, तीसरे में जरा ध्यान दें कि यहां तीसरे पता करेंगे जब एक साथ लगातार 3 सतह हो तो सबसे पहले उसे निकाला करो। तो यहां x का निकालना चाहते हैं तो x का अपोजिट क्या रहेगा z, तो x का जो लेटर रहेगा विपरीत z, या संख्या भी आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं, फिगर भी आ सकते हैं, फिगर बने हुए इसमें वो भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन सतह को ध्यान रखना है कि पहली सतह तीसरी सतह से अपोजिट होती है। ठीक है, अब पता करना है जी हमको यहां पर q का, x का तो z हो गया, लेकिन अब इसका क्या आएगा, क्योंकि 3 सतह कोई साथ में है नहीं, तो अब इस q का पता करते हैं q के विपरीत क्या रहेगा। लेकिन q के विपरीत क्या रहेगा बच्चे, r क्यों रहेगा समझो, क्योंकि आप जानते हो q और p विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से टच है, ये सतह क्या है एक दूसरे से टच है, और जो सतह एक दूसरे से टच होती है इसका मतलब वो विपरीत नहीं कहलाती, पास की सतह विपरीत नहीं होती, तो q का विपरीत क्या रहा r। लास्ट बचा y का p, तो y का विपरीत क्या निकला p, y का p, ये इसका अपोजिट आ जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे 4 का पता कर लीजिए, चौथे वाले का, कि यार 6 के विपरीत क्या निकालोगे आप 4, तो 6 का विपरीत क्या रहा बच्चे 4, 4 रहा, 6 का अपोजिट क्या रहा 4। अब हमें 1 का विपरीत करना है, 1 का अपोजिट निकालना है, तो 1 का 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 और 5 विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे से टच है, पास में है, नजदीक है, तो हो नहीं सकते, तो 1 का विपरीत क्या रहेगा 3, तो 2 का क्या रहा 5, तो 2 का अपोजिट क्या निकलेगा इस जगह 5 निकलेगा अपोजिट। आसानी से पता कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट कंडीशन आएंगे, सीधे क्वेश्चन, इन्हीं कंडीशनों पर सीधा सीधा प्रश्न पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। आसानी से बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, यदि सीखोगे अंत तक बने रहो। आओ 5वीं कंडीशन। अब 5वीं कंडीशन में आप देखोगे कि यार b का अपोजिट क्या रहेगा, देखो b का विपरीत निकालना चाहते हैं हम, b का विपरीत, तो देखो निकाल लो, b का विपरीत लिखो, b का विपरीत क्या होगा, b का विपरीत क्या रहेगा यहाँ पर w, क्या रहेगा w रहेगा, b का अपोजिट w। अब यहां हम इस O का अपोजिट निकालना चाहते हैं, O का विपरीत क्या होगा इसका निकालना चाहते हैं, तो O का अपोजिट G तो हो नहीं सकता, Y हो नहीं सकता, बगल में ही इसके टच है, जो इससे टच नहीं होगा कौन नहीं है R, R इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बचा क्या हमारा, बचा क्या G, और G का विपरीत बचा क्या Y, G का विपरीत क्या आ जाता है Y आ जाता है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब 1 का अपोजिट निकालना चाहते हैं, तो 1 का अपोजिट क्या निकलेगा बच्चे इस जगह पर, 1 का विपरीत निकलेगा 5, 1 का 5 होगा, अगली छोड़ देनी सतह। अब 3 का विपरीत निकालना चाहते हैं, तो 3 का विपरीत क्या होगा, अगली सतह छोड़ देनी है, तो 3 का विपरीत क्या निकलेगा बच्चे इस जगह 6, 3 का 6 निकलेगा। ऐसे ही अब यहां निकालना चाहते हैं, 2 का विपरीत 4 होगा, क्योंकि अगली सतह छोड़ देनी है, तो 2 का विपरीत क्या निकलेगा बच्चे यहाँ पर 4, तो ये सतह इसके अपोजिट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वीं कंडीशन। 4 का अपोजिट पता करना है, तो 4 का क्या रहेगा बच्चे 6, क्योंकि अगली सतह छोड़ देनी, अल्टरनेट एक छोड़कर एक, 4 का विपरीत क्या निकलेगा इस जगह 6। ऐसे इसको कर लेते हैं पहले, 1 का अपोजिट क्या निकलेगा बच्चे 5, 1 का विपरीत निकला यहाँ पर 5, और 3 का क्या निकला यहाँ पर 2, 3 का अपोजिट क्या निकला 2। तो आपने देखा अल्टरनेट के माध्यम से बड़ी आसानी से एक छोड़कर एक सतह को आप आसानी से अपोजिट पता कर सकते। तो इसी के माध्यम से आगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आसानी से आप बता सकते हैं। ये वो बेहतरीन तरीका है, आपके आसानी से चीजों को कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए चीजों को। नेक्स्ट, आप बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे, यहां एक लाइन लिखी हुई है कि किसी चीज को पाने के लिए चिंता त्याग दीजिए और कर्मठ होकर उसकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। जब आप पेपर आता है, आपका एग्जाम आता है, तो आप क्या करते हैं, उनकी टेंशन माइंड में लेना शुरू कर देते हैं, चिंता करना शुरू कर देते हैं, क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि यहां आपको क्या है कि किसी चीज को यदि पाना है तो चिंता को तो त्यागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत पर फोकस करोगे, मेहनत पर भरोसा करोगे, अपने आप पर भरोसा करोगे, तो कहीं ना कहीं उस सफलता को प्राप्त कर लोगे। चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता करने से चीजें खराब ही होती हैं।
उस चिंता की बजाय आप फोकस कर लेंगे मेहनत पर, तो शायद जिस चीज का आपने सोच रखा है, सपने से लगा रखा है कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज प्राप्त करनी है, ये एग्जाम पास करना है, मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है, तो शायद आप कर सकते हो। और कर्मठ होकर एकदम मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ चीजों को लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया पढ़ नहीं पढ़ा, एक दिन छोड़कर एक, ऐसी बात नहीं बनेगी। डेली कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी आपको, लगातार चीजों के साथ बने रहना होगा, तब अंत तक जाके सफल होगे। ठीक है, तो लगातार कंटिन्यूटी ये मेन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यही है कि चीजों के साथ बने रहिए अंत तक। जब तक आपको सफलता न मिले तब तक पीछा छोड़ना नहीं है, और तब तक रुकना नहीं है। नहीं रुकोगे, नहीं थमोगे, नहीं हारोगे, तो अंत तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और मंजिल तक पहुंच जाओगे तो जिस दिन आप खड़े होकर वहां देखोगे और पीछे चीजों को मुड़कर देखोगे, तो आप कहोगे कि हाँ, कि शायद मैं रुक जाता तो आज यहां नहीं होता। तो लास्ट तक, अंत तक लगातार बने रहना है, मेहनत करनी है, अंत में सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न बच्चे, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के 4 पासों में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। कि ये सामने जो लिखा हुआ है, ये आपकी प्रश्न आकृति है। ये सामने लिखी हुई बच्चे, ये आपकी प्रश्न आकृति है, क्वेश्चन वाला फिगर है। इस पासे के आधार पर करना यह है कि इस पासे के आधार से कौन सा डैश, यदि इस पासे को ओपन डैश दे रखा है, बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है इस पासे को, तो कौन सी चारों में से कंडीशन दिखाई देगी, ये आपको करना है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा बच्चे इसमें आपका कि कौन सा लेटर आखिर विपरीत है, कौन सा किसके, तो विपरीत पता करना होगा। अगर कौन सा लेटर किसके विपरीत है, अपोजिट पता रहेगा तो आसानी से कर पाएंगे, अपोजिट पता नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला काम अपोजिट पता करने का रहेगा, विपरीत पता करने का। तो आप समझ रहे होंगे कि यहां वही कंडीशन अभी बताई थी कि अगर हमें एफ के अपोजिट निकालना है तो क्या रहेगा विपरीत, एफ का विपरीत क्या रहा बच्चे यहां पर, बी। बी निकला। ऐसे हमें ई का अपोजिट निकालना है तो क्या निकलेगा, अगली सतह छोड़ देनी है, ई का अपोजिट क्या निकला बच्चे यहां पर, सी। और ए का अपोजिट क्या निकला यहां पर, डी। ए का विपरीत क्या निकला यहां पर, डी। ये अपोजिट पता कर लिए। अब आना है ऑप्शंस पर, ऑप्शन की तरफ देखना है कि पहले ऑप्शन में यदि आप देखोगे कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ये पहचानना था बच्चे आपको इसमें। अब पहले इसमें देखोगे बी और बी के विपरीत दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है, बी के अपोजिट में क्या दे रखा है आपको, एफ दे रखा है। लेकिन एक चीज समझ लेनी बच्चे, पहले भी बता चुके हैं कि यदि सामने यहां बी लिखा हुआ है और पीछे यहां एफ है इस सतह पर, तो बी और एफ कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर आपको बी देखना है तो एफ छिपा होगा पीछे, अगर हमें एफ को देखना है बच्चे तो पीछे क्या छिपा रहेगा, बी। दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकती सतह, नहीं दोनों एक साथ छिप सकती है, कोई एक तो हमेशा आनी चाहिए। तो ऐसे ही यहां देखोगे आप तो यहां क्या हो रहा है, बी और एफ ये दोनों के दोनों अपोजिट हैं और अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 पहला गलत हो जाता है आपका, आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड दूसरे पर आइए, एफ का विपरीत क्या दे रखा है बच्चे, बी। हाँ जी पीछे होगा, 3 सतह आगे दिखाई दे रही है, 3 इसके पीछे होंगी, तो एफ का पीछे क्या है, बी। चलो यहां तक सही है। आगे देखते हैं जी डी। डी का विपरीत क्या दे रखा है, ए। हाँ जी पीछे होगा, हो सकता है यहां तक सही है। ई का विपरीत क्या है, सी। हाँ जी पीछे होगा, हो सकता है यहां तक सही है। ये तीनों कंडीशन हमारी निकल के आ गई। चलिए आगे और चेक कर लेते हैं, हो सकता है आंसर। इसको चेक करिए, बी का अपोजिट दे रखा है एफ, हाँ जी पीछे होगा। लेकिन ई का अपोजिट क्या दे रखा है बच्चे, सी। लेकिन आप देख रहे होंगे ई और सी दोनों क्या है, एक साथ आ चुके हैं, एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से गलत होगा। चौथे वाले को चेक करें, यहां देख रहे होंगे आप ए और डी, यहां क्या आ रहा है बच्चे, ए और डी एक साथ आ चुके हैं, एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। सेकंडों में चाहो तो आंसर बता सकते हो, निर्भर आपके ऊपर करता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। चाहोगे तो मंजिल प्राप्त कर लोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। सब कुछ आपके ऊपर है, किस तरीके से चलना है बताएंगे हम, किस तरीके से करना है बताएंगे हम, क्या करना है बताएंगे हम, सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, दूसरा प्रश्न। अब यहां देख रहे होंगे इस कंडीशन पर सबसे पहला काम यही रहेगा बच्चे, कौन किसके विपरीत है, सबसे पहला काम निकाल लेते हैं। चलो, एक्स का अपोजिट क्या रहा यहां पर, एक्स का विपरीत क्या रहा बच्चे यहां पर, एक्स का विपरीत क्या रहा, जेड। जेड रहेगा, ठीक है। अब क्यू का निकालना चाहते हैं। अब क्यू का विपरीत पी तो हो नहीं सकता क्योंकि पास की सतह दोनों, क्या रहेगा, क्यू का विपरीत क्या रहेगा, आर रहेगा। और वाई का विपरीत क्या रहेगा बच्चे इस जगह, वाई का विपरीत क्या रहेगा, पी रहेगा। अपोजिट पता कर लिए। अब आ जाइए ऑप्शन पर।
अब देखना है अपोजिट एक साथ नहीं आना चाहिए ना छिपने चाहिए, तो जेड के विपरीत आपको दिख रहा होगा बच्चे क्या एक्स, लेकिन यहां तो जेड और एक्स एक साथ ही आ गए, विपरीत नहीं आ सकते एक साथ, गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1, हटा दिए। दूसरे पर आइए, y का अपोजिट क्या है, देखो y का अपोजिट क्या है p, लेकिन y और p तो आपको यहाँ एक साथ ही दिख रहे होंगे, एक साथ नहीं आने चाहिए, ये भी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इस बात को दिमाग में फिट कर लो। तीसरा, p के अपोजिट देखना है बच्चे y, तो p और y तो अपोजिट है, p और y एक साथ आ ही नहीं सकते, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए तो चौथा तो होगा ही कहीं ना कहीं, आंसर चेक कर लो। r का अपोजिट क्या है जी, q पीछे होगा, x का अपोजिट क्या है, z पीछे होगा, p का ये नंबर 4, यानी चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। समझ पाए? चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, यहां फिर भी वही, फिर दोबारा से आगे डिफरेंट कंडीशन आ रही है, डिफरेंट कंडीशन में अपोजिट पता करना होगा, उसके आधार पर चेक करना होगा। तो जरा पता करते हैं, बी का अपोजिट क्या निकलेगा बच्चे, बताओ बी का अपोजिट क्या निकलेगा, बी का अपोजिट यहां निकलेगा डब्लू, ठीक है, एक अल्टरनेट छोड़ देना, अगली वाली सतह अगली होगी विपरीत, ओ का निकाल लो, ओ का विपरीत, ओ का विपरीत जी नहीं हो सकता, नहीं वाई हो सकता, क्योंकि पास की सतह क्या रहेगा आर, तो ओ का विपरीत रहा आर, और जी का अपोजिट क्या निकला यहां पर वाई, आ गया जी अपोजिट निकल के, आसानी से पता कर लिया, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, पहला देखते हैं सही है कि नहीं। ओ के विपरीत क्या है जी आर, हाँ जी पीछे होगा, सही है। जी का विपरीत वाई है, अरे जी और वाई तो अपोजिट है, अपोजिट निकले हैं, लेकिन यहां तो जी और वाई एक साथ दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, आप आसानी से बता सकते हो। समझ पाए? आइए दूसरे पर, W का अपोजिट आपको दिखा होगा बी, बी और W एक दूसरे के अपोजिट है बच्चे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, बी और W एक साथ आ चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सेकंड भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। आइए तीसरे पर, R का अपोजिट आप देखेंगे क्या होगा, O, हाँ जी पीछे होगा, 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं, 3 इसके पीछे होंगी, R का विपरीत O है, हाँ जी है। B का अपोजिट क्या है, W, हाँ जी है। G का अपोजिट क्या है, Y, हाँ जी, ये हो सकता है आंसर, बिल्कुल, इसको और चेक कर लो। जी और वाई अपोजिट दे रखे हैं, लेकिन यहां जी और वाई एक साथ आ गए, नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। देखते ही चीजों को अभी पढ़ रहे हो तब इतना समय लग रहा है कुछ ही सेकंड में, जब सीख जाओगे तो देखोगे और प्रश्न का उत्तर बताओगे, देखोगे प्रश्न का उत्तर बताओगे। यदि पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी ओपन डैश से आ रहे हैं तो 3 के 3 ही करके आओगे, 2 पर भी नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी, जिम्मेदारी हमारी। लेकिन अंत तक चीजों को समझना पड़ेगा। एक बार चीज समझ में नहीं आती है तो दूसरी बार चीज को पढ़ो, 2 बार समझ में नहीं आती है तो 3 बार पढ़ो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आ जाए, दिमाग में बैठ नहीं जाए, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। और ऐसा यदि करने लग गए तो ये समझ लो सफलता आपसे दूर नहीं है, आपके नजदीक है, आप सफलता के नजदीक है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं। यदि आपने ठान लिया कि मुझे यही पढ़ना है, इनसे ही जुड़कर पढ़ना है, इनके पास ही रह के पढ़ना है, इनसे माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ना है, तो ये समझ लो सफलता आपकी दूर नहीं है। अब तो से तैयारी कर लो अपनी वर्दी की, ये समझ लो जिस वर्दी के जिस सपने को सोच रखा है वो पूरा हो चुका है, ये समझ लीजिए। लेकिन तब यहां जुड़े रहोगे, अंत तक बने रहोगे हमारे साथ। आइए चौथे पर, अब यहां पर ये 3 प्रश्न आकृति के अंदर 3 पासे 3 डायस आपको दिखाई दिए गए। अब 3 पासे में क्या करना होगा, अपोजिट नंबर पता कर लेते हैं कौन किसका है, उसके आधार पर ये ओपन डैश कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, वो देखना है। लेकिन क्या करना होगा, 3 पासे वाले अभी कराए थे पहले क्लोज पासा में, पहली दूसरी तीसरी क्लास में, तो 3 पासे से अपोजिट पता कैसे करते थे, कोई 2 पासे है ना, तो वो पकड़ लेने आपको, 1 नंबर दोनों में जहां कॉमन आ रहा हो किसी 2 पासे में, उसी से घुमा के अपोजिट पता कर लो। तो जरा देखते हैं जी, चलो पहला फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट को पकड़ के देखते हैं। फर्स्ट को पहले में लिखा है 2 6 4, यहां लिखा हुआ है 2 1 3। जब बच्चे एक चीज देखोगे, एक चीज आप समझ रहे होगे, यहां पर देखोगे एक चीज को समझो जरा, दोनों पासे में क्या कॉमन है, 2, यहां भी कॉमन क्या है, 2। घुमाओ उसको जरा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमाओ। जब इसको घुमाओगे तो क्या लिखोगे, इसको 2 6 4, क्या लिखोगे 2 6 4। इसको घुमाओ यही से, इसको क्या लिखोगे 2 1 3, क्या लिखोगे 2 1 3। 4 का क्या रहा, 3 6 का क्या रहा, 1 2 का क्या रहा 5, क्या रहा 5, 2 का अपोजिट क्या रहा 5, 2 का विपरीत क्या रहा 5 रहा। समझ में आया? तो अपोजिट का ऐसे ही निकालते हैं जैसे सिखाया आपको, आसानी से निकाल सकते, तीसरे की जरूरत नहीं है, 2 से आ गया निकल के अपोजिट। अब आ जाओ ऑप्शन पर। आपको बताया था कि पहली जो सतह होती है बच्चे, पहली सतह जो होती है, पहली जो सतह होती है वो सतह 3 के विपरीत होती है। हमने सिखाया था पहली जो सतह है, पहली सतह
पहली सतह जो रहती है वो सतह 3 के विपरीत रहती है, पहली सतह रहती है, यानी जिस सतह का निकालना है अगली छोड़नी है उसके विपरीत। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या है यहाँ पर 1, लेकिन हमारा 2 का विपरीत क्या निकला है बच्चे 5, लेकिन 2 का विपरीत यहाँ क्या निकला है 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन इस वजह से गलत, आगे चेक ही नहीं करना है, बात खत्म। 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 का विपरीत क्या दे रखा है 1, ये नहीं हो सकता। आइए इस पर सेकंड वाले को आप देख रहे होंगे, 6 का विपरीत क्या निकाला है 1, लेकिन यहाँ 6 का विपरीत निकालो, देखो अगली सतह छोड़ के देखो, अगली 6 का 2 निकल रहा है यहाँ पे तो, लेकिन हमारा 6 का क्या निकला है 1, और यहाँ 5 का क्या निकला है 2, लेकिन यहाँ 5 का क्या निकला है बच्चे 1। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, गलत। प्रश्न में जो अपोजिट निकले हैं उसके आधार पर आंसर होना चाहिए। इस डाइस के अंदर पूछा गया इन बंद पासे के आधार पर कौन सा ओपन डाइस सही हो सकता है वो निकालना है, तो यहाँ जो अपोजिट रहेगा वहां भी तो अपोजिट वही रहेगा, सेम रहेगा अपोजिट। तो आइए तीसरे पर, अब यहाँ 6 का अपोजिट 1 है, हाँ यहाँ देखते हैं जी, यहाँ 6 का अपोजिट 1 है, यहाँ 6 का अपोजिट 1, हाँ जी अल्टरनेट छोड़ा 1 छोड़ा, 6 का अपोजिट 1 ही निकल रहा है, ठीक है। 4 का 3 देखते हैं जी, हाँ जी 4 का देखते हैं 3, अगली सतह छोड़नी होगी, 4 का 3 निकल रहा है, 2 का 5, अरे हाँ यहाँ तो आ गया सही, यही आ गया, ये निकलेगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा देख लो गलत है कि नहीं, 1 का 6, 1 का 6, हाँ जी 1 का 6 ही है, 1 का 6 निकल रहा है, लेकिन 3 का 4, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 3 का 5, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, आप बता सकते हो आसानी से, समझ पाए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे आप देख रहे होंगे, यहां फिर से अपोजिट पता कर लेना। सबसे पहला काम यही रहेगा आपका अपोजिट पता करने का। तो निकालते हैं जी, 1 का अपोजिट क्या रहेगा 4, 1 का अपोजिट क्या रहेगा 4 रहेगा, 1 का अपोजिट 4 रहेगा। 3 का अपोजिट क्या रहेगा बच्चे, 3 का अपोजिट क्या रहेगा इस जगह 5 रहेगा, और 2 का विपरीत क्या रहेगा, 2 का विपरीत आप आसानी से बता सकते हो, सीधा एक ही बार में बता सकते हो, अब पढ़ चुके हो चीजों को सीख चुके हो। तो 2 का अपोजिट क्या रहेगा 6, 1 का क्या रहा 4, 1 का क्या रहा 4, अगली सतह छोड़ दी, 3 का क्या रहा अगली सतह छोड़ दी 5, 3 का 5, 2 का क्या रहा बचा 6, ये अपोजिट रहा। अब आ जाओ ऑप्शन पर, अब इसमें क्या करना है, हो सकता है एक से अधिक कंडीशन, एक से अधिक स्थिति यहाँ सही हो, ये पता करना है आपको। हो सकता है एक भी हो, उसी हिसाब से ऑप्शन दे रखे होंगे, हो सकता है एक से अधिक भी कंडीशन सही हो सकती है, उसे भी आपको चेक करना होगा। चलिए देखिए, पहले को देख लेते हैं, अपोजिट के आधार पर पहले देखते हैं। तो 2 का विपरीत आप जानते हैं, 2 का विपरीत क्या दे रखा है 6, लेकिन यहां तो 2 और 6 एक साथ आ चुके हैं, ये अपोजिट हो ही नहीं सकता, इस तुरंत इसको हटा देना है, 2 अपोजिट एक साथ आ ही नहीं सकते। आइए दूसरी पर, 3 का विपरीत आप जानते हैं 5, हाँ जी पीछे होगा, बात सही है, क्योंकि 3 एक बार में दिखाई देते हैं, 3 पीछे होंगे। 2 का अपोजिट 6 होगा, हाँ जी पीछे, बिल्कुल बात सही है। 4 का अपोजिट 1 होगा, हाँ जी पीछे, बात सही है, ये हो सकता है, अभी ये कहा है, अभी हमने ये नहीं कहा कि ये है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको इसलिए बोला है हमने हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में यहां आप जो चेक कर रहे होंगे, सबसे पहला काम क्या चेक करेंगे, अपोजिट विपरीत के आधार पर आप इसको चेक करेंगे। लेकिन आप तो इसी से चेक कर लेते हो, इसी के आधार पर आंसर निकालोगे, देखना अब क्या है। आते हैं जी थर्ड पर, 3 का अपोजिट क्या दे रखा है जी, आपको 5 दे रखा है, लेकिन 3 और 5 तो एक साथ ही दे रखे हैं, एक साथ नहीं आ सकते, तुरंत हटा देना है। आइए चौथे पर, 5 का अपोजिट क्या दे रखा है ये 3, हाँ जी पीछे होगा, बात सही है। 4 का अपोजिट क्या दे रखा है 1, हाँ जी पीछे होगा, बात सही है। 6 का अपोजिट क्या दे रखा है 2, हाँ जी पीछे होगा, बात सही है। हाँ जी ये हो सकता है, अभी ये नहीं कहा, इस प्रश्न का उत्तर ये है, हो सकता है। तो हमारा दूसरा और चौथा हो सकता है। अभी आगे और देखते हैं, अभी और कौन सा गलत हो सकता है उसे हटाते हैं। आगे देखते हैं जी, 3 का विपरीत क्या निकला है 5, हाँ जी इसके पीछे। 1 का अपोजिट क्या है 4, हाँ जी इसके पीछे। 2 का अपोजिट 6, हाँ जी ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, अपोजिट वाली कंडीशन सही जा रही है, हो सकता है अभी हो सकता है। आगे देखते हैं, 1 का अपोजिट क्या निकला है जी 4, अरे 1 और 4 तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते। देखते ही इस प्रश्न को भी, इस ऑप्शन को भी गलत करना है, इस कंडीशन को भी गलत करना है। अब आपने देखे दूसरा, चौथा और पांचवा। अब आप क्या करोगे, पेपर में ऑप्शन दे रखा होगा इस हिसाब से, लेकिन एक चीज समझ लेना बच्चे, अगर इसी तरीके से पूछना होता तो इससे पहले तो और भी क्वेश्चन आ गए, और भी क्वेश्चन कराए, उनमें भी यही था, इसमें नया क्या क्वेश्चन में करने को, नया क्या, चीजों को समझना दिया। अब क्या है, अब एग्जामिनर आपको यहीं से कंफ्यूज करेगा, यहीं से घुमाएगा चीजों को। क्या करेगा कि वो अपोजिट के आधार पर आप तो निकाल लोगे सीधा सीधा अपोजिट के आधार पर, लेकिन एग्जामिनर आपसे एक स्टेप ऊपर लेवल ऊपर सोच के चलता है कि बच्चा कहां फंस सकता है, उस बच्चे को फंसाने की कोशिश करता है। तो अब आपको फंसना नहीं है, जो बात यहां सिखाई जा रही है उसको सीखना, फंसना नहीं है बच्चे। तो क्या करना है, अपोजिट के साथ साथ यहां डायरेक्शन भी चेक कर लेनी है आपको, डायरेक्शन अपोजिट के साथ साथ यहां डायरेक्शन भी चेक कर लेनी होगी। चलो ये देख लेते हैं डायरेक्शन, लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, एक स्टेप इसमें बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा।
कि डायरेक्शन चेक करने से पहले एक स्टेप बताऊंगा कि एक चीज ध्यान रखना बच्चे कि यहां पर ये जो कंडीशन है, इसको एक सेकंड क्लियर कर देते हैं तो रास्ते से दिखाई देगा आपको। यहां से ये समझ, यहां आप देखेंगे कि ये दो जो लिखा हुआ है, इस दो को आप यहां तक भी ला सकते हो, इस दो को नीचे यहां भी ला सकते हो, इस दो को आप यहां भी रिमूवल कर सकते हो, आगे पीछे बढ़ा सकते हो। रहेगा किसके विपरीत? ये 6 की। तो ऐसे ही आप इस 6 को बच्चे यहां भी ला सकते हो, आप इस 6 को बच्चे यहां भी ला सकते हो, और आप इस 6 को बच्चे यहां भी ला सकते हो। रहेंगे किसके अपोजिट? ही 2 के। तो ऊपर से नीचे आ सकता है। ठीक है, एक तो स्टेप ये ध्यान रखना। दूसरा कि जब आप इस पासे को क्या प्रश्न समझो क्या कहना क्या चाह रहा था कि ये तो था ऊपर प्रश्न आकृति में ओपन डैश और ये था सब बंद पासा, तो बोल रहा है कि इस पासे को बंद करने पर इस पासे को यहां से इसको पकड़ा, एक को यहां से 5 को जब बंद किया जाएगा तो यहां लिखा हुआ है 1 और यहां लिखा हुआ है 5, 1 और 5 को लाओगे तो दोनों नजदीक आ जाएंगे, जब दोनों नजदीक आ जाएंगे तो आप ये भी कह सकते हो कि ये 5 जो है नीचे वाला 5 इस 1 के पास आ सकता है और ऊपर वाला 1 इस नीचे 5 के साथ आ सकता है। बंद करने के आधार पर इस कंडीशन को भी सीख लेना है। एक अपर लेवल, एक अपर स्टेप है जो एग्जामिनर सोच के चलता है। यदि पेपर को कठिन बनाना होगा तो आसानी से इन प्रश्नों को आपके लिए देगा और आप फंस जाओगे यदि इस चीज को नहीं सीखोगे तो। चाहकर भी क्वेश्चन में आते आते जल्दी में वहां इतना ध्यान नहीं देते, जल्दी में गलत हो जाता है। तो ये स्टेप और सीख लेना है। अब आ जाना है ऑप्शन पे डायरेक्शन में कि यहाँ 3 2 6। अब यहाँ कोई एक नंबर पकड़ लेना, जैसे नंबर का गिनतियां चलती है, काउंटिंग चलती है, ऐसे पकड़ लीजिए। तो 2 के बाद क्या आता है बच्चे? 3, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये कौन सी डायरेक्शन निकल के आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। भाई घड़ी की उल्टी दिशा में चलना पड़ रहा है 2 3 4 पे घूमने के लिए। यहां देख लेते हैं जी कि यहां ऐसा चलना पड़ रहा है कि नहीं। अब थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको डायरेक्शन ये चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, यहां से आता है जो हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। तो आपने क्या कहा कि यहाँ 2 से 3, 3 से 4 बजाने के लिए घड़ी की उल्टी दिशा में चलना पड़ रहा है। यहाँ देखते हैं यहाँ कैसा चलना पड़ रहा है हमको, यहाँ कैसे चलना पड़ रहा है। यहाँ 2 से 2, यहाँ से 2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ 2, यहाँ से 3, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, कितना चलना पड़ रहा है देखना बच्चे, देखिए कैसे चलना पड़ रहा है। यहाँ तो घड़ी की सीधी दिशा में चलना पड़ रहा है, यहाँ तो घड़ी की सीधी दिशा में चलना पड़ रहा है। यहाँ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ डायरेक्शन क्या आ रही है बच्चे? क्लॉकवाइज। प्रश्न है रियल, ये इसके आधार पर ये होना चेक करना था। तो यहाँ जो क्लॉकवाइज, यहाँ जो डायरेक्शन निकलेगी वही डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए। यहाँ तो उल्टी दिशा आ रही है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर यानी दूसरी डायरेक्शन की वजह से गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे वाला ये और देखा था, यहां भी चेक कर लेते हैं। तो यहां क्या करना है? 4 5 6 आगे बढ़ना है। 4 5 6, 4 5 6। यहां देखेंगे आप, तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी निकल के आ रही है बच्चे? क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन निकल के आनी चाहिए। आपको बता देते हैं, लिखा देते हैं कि प्रश्न में यदि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज ही बनना चाहिए। यदि एंटी क्लॉकवाइज आ रही है प्रश्न में तो उससे एंटी क्लॉकवाइज वाला ही सही होगा। अगर प्रश्न में क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज ही निकलेगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज ही सही होगा। ये सही होना है, ठीक है। चलिए अब चेक करिए। तो यहाँ 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 एंटी क्लॉकवाइज बनना है। अब यहाँ देख लो 4 5 6 बनना है कि नहीं? 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। अरे ये तो सेम डायरेक्शन आ रही है और सेम डायरेक्शन आ रही है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन नंबर 4 पासा 4 आपका सही है, चौथा पासा सही है। आइए 5वें पर। ये एक से अधिक कंडीशन इसलिए मैं करा रहा हूं आपको, तो आप समझ पाओगे चीजों को अच्छे से कैसे क्लियर किया जा सके, डिफरेंट कंडीशन को। अब आगे बढ़ते हैं 5वां, स्कोर चेक कर लेते हैं। यहां बढ़ो 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 नंबर की तरफ चलो। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चे? घड़ी की सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज। 1 2 3। अब यहां देख लेते हैं 1 2 3 आ रहा है कि नहीं। यहां 1 2 3, यहां 1 2 3 तो शायद नहीं आ रहा, यहां क्लॉकवाइज निकला है। जरा इसको क्लियर कर देते हैं, आप समझ पाओगे चीजों को अच्छे से। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं चीजों को सब लोग। अब देखिए यहां 1 2 3 के लिए हमने क्या निकाला? घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 देखो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है बच्चे यहाँ तो।
उल्टा चलना पड़ रहा है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए थी, यहाँ निकली क्लॉकवाइज। इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन नंबर 4 या चौथी कंडीशन इस प्रश्न का उत्तर हो जाती है। तो सही जो कंडीशन है वो ये है, ये वाली कंडीशन। यही एग्जामिनर दे रखा होगा, ऑप्शन एग्जामिनर ने सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ भी दे रखे होंगे ऑप्शन में, ये भी दे रखे होंगे। लेकिन वहां क्या करेगा, वो सिर्फ चाहिए तो एक सही है, उसने तो डायरेक्शन पे भी दिया है, ये कंडीशन दोनों पे दी है और दोनों पे ही निकलती है, हमेशा दोनों से चेक करके चला करो, एक पर नहीं चलना है। तो इसलिए अपोजिट एंड डायरेक्शन दोनों कंडीशन यदि लग रही है तभी वो कंडीशन सही है, अन्यथा वो गलत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठवां प्रश्न आपके सामने। यहां सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे, सबसे पहला काम यही होगा, यहां सबसे पहला काम क्या रहेगा आप समझते हैं, अपोजिट पता करने का। एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या रहेगा 4, 3 का विपरीत क्या रहेगा बच्चे, 3 का विपरीत क्या रहेगा यहाँ पर 5 रहेगा, और 2 का विपरीत आपके सामने दिख ही रहा होगा, 2 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 6, क्या है यहाँ पर 6, 2 का विपरीत। अब ध्यान दीजिए चीजों समझिए। अब क्या करना होगा, हमें अपोजिट पता कर ही लिया हमने, अब चेक कर लेते हैं अपोजिट से कौन सा है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है हमारा अपोजिट का, पहला स्टेप क्या है बच्चे अपोजिट का, और दूसरा स्टेप क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा डायरेक्शन, दूसरा स्टेप क्या रहेगा डायरेक्शन का। आओ चेक करते, ध्यान दीजिए। पहला 6 के अपोजिट क्या है, यहां सामने दिख रहा है 2, हाँ जी होगा इसके पीछे। 4 का विपरीत क्या है जी 1 होगा पीछे। 3 का विपरीत क्या है जी 5 होगा पीछे। पहला अपोजिट क्या आधार पर सही है, आगे देखते हैं जी। 6 का अपोजिट क्या दे रखा है आपको, 6 का अपोजिट 2, हाँ जी पीछे होगा। 4 का अपोजिट क्या है जी पीछे 1, 5 का अपोजिट 3, हाँ जी अपोजिट के आधार पर सही है। आओ उस पर पहले अपोजिट से चेक कर लिया करो। 2 का अपोजिट क्या रहेगा, 2 का अपोजिट 6 नहीं, 2 का साथ 6, 2 के साथ 6 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 तीसरी कंडीशन गलत, हटा देना सेकंड। आगे बढ़िए। 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है 2, हाँ जी पीछे होगा। 3 का अपोजिट क्या है 5 पीछे होगा। 1 का अपोजिट क्या है 4, हाँ जी अपोजिट के आधार पर सही है, बिल्कुल बात सही है। आओ उस पर। 6 का अपोजिट क्या रहेगा, 6 का अपोजिट 2 पीछे है, हाँ जी सही है। 4 का अपोजिट क्या है वहां देखो, 4 का अपोजिट क्या है 1 सही है। 5 का अपोजिट क्या है 3, हाँ जी सही है, ये भी अपोजिट के आधार पर सही है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे कौन सा गलत है, ये भी पूछ सकता है, कौन सा सही है ये भी पूछ सकता है, कोई सी भी कंडीशन पूछ सकता है आपको। चलिए अब बढ़िया आ गया समझे। अपोजिट से चेक हो गया, अब आ जाओ डायरेक्शन में। अब किस पे आना है, डायरेक्शन में चेक करते जाओ, डायरेक्शन पे चेक करना है, ये समझ डायरेक्शन के आधार पर चेक करना है। अब जैसे ही हम डायरेक्शन इसमें लगाएंगे बच्चे, डायरेक्शन लगाएंगे, आप समझे चीजों को, डायरेक्शन लगाएंगे। पहले ऑप्शन में 6 से संख्या नंबर चलते हैं, गिनतियां चलती हैं, ऐसे गिना करो। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 3, 4, 6 से बढ़ेंगे तो ये तो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा निकल के आ रही है। अब यहाँ देख लेते हैं 3, 4, 6 पे क्या आ रहा है, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ क्या है 6। तो 6 को बोला था हमने, इसको 6 को आप ऊपर भी ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, इसको यदि आप लाओगे तो ये तो घड़ी जैसे उल्टी घूमती है ऐसी घूम रहा है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, बिल्कुल बात सही है जी, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों कंडीशन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये भी कह सकते हो, कंडीशन नंबर 1 सही है। आओ इस पर यहां भी पढ़ो, यहाँ 4 से शुरुआत करो, छोड़ 4 से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते चले जाओ। 4, 5, 6, ये भी डायरेक्शन कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। 4, 5, 6 यहाँ देख लेते हैं बच्चे क्या आ रहा है 4, 5, 6, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, यहाँ 4, यहाँ 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, दिख रहा होगा आपको। तो जब 4, 5, 6 पर बच्चे यहाँ निकालोगे तो ये डायरेक्शन आपको दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा आ रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज थी उल्टी दिशा है, दोनों कंडीशन सही है, ये भी सही है आपका। आओ तीसरा गलत थी, चौथे पर आओ। फिर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते चले जाओ, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, तो ये कंडीशन आपको दिख रही होगी। ये कंडीशन कौन सी है, कौन सी कंडीशन जल्दी से बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कंडीशन आपके सामने है एंटी क्लॉकवाइज। अब 1, 3, 6 एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है कि नहीं, ये देख लो। अब जो बोला था 6 को ऊपर तक लेके जा सकते हो, ले जाओ ऊपर तक ले जाओ, यहाँ तक ले आए 6 को, यहाँ ले आए। 1, 3, 6, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, ये भी कंडीशन कौन सी आ रही है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब दूसरी कंडीशन यहाँ भी सही हो जाती है, इसका मतलब चौथी कंडीशन भी सही है। आओ उस 5वीं पर पकड़ो, छोटे नंबर को बड़ी तरफ बढ़ते चले जाओ, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये कंडीशन आपके सामने आएगी, क्लॉकवाइज निकल के घड़ी की सुई की दिशा घूमती है 4, 5, 6।
अब यहाँ देख लेते हैं 4 5 6 4 5 6 4 5 6, लेकिन यहाँ तो 4 5 6 उल्टा चलना पड़ रहा है, यहाँ तो उल्टा चलना पड़ रहा है, यहाँ डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज। ये सेकंड कंडीशन गलत है, इसका मतलब ये पांचवी कंडीशन बिल्कुल गलत है। तो आपने देखा पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, इस प्रश्न का आंसर हो जाती है। तो पहला, दूसरा, चौथा जो ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ पाए? अच्छी से चीजों को समझे, कुछ नहीं करना, देखते जाना, सेकंड में उड़ता चला जाएगा। क्वेश्चन आपके ऊपर निर्भर है बच्चे, निर्भर आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, इस बात को समझ। आइए अगले प्रश्न की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, 7वां। सबसे पहला काम क्या रहेगा? अब इतने प्रश्न आपको सिखा दिए, ये भी प्रश्न चाहो सेकंडों में उड़ा सकते हो, सेकंडों में। बस बात मिनट की नहीं करनी है। जब यहां इस प्लेटफॉर्म में पढ़ना है तो मिनट की बात नहीं होनी बच्चे, सेकंड की बात होनी, इस बात को समझ लो। सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए ना, चाहिए ना वर्दी शरीर पर, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। चीजों को सेकंड में करना पड़ेगा। सैकड़ों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे हटके अलग, उनमें से छटना पड़ेगा, लाखों में से उभर कर ऊपर आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। भटकते रहोगे, भटकते रहो। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी चीजें चल रही है, भटकाते हैं, भटकते रहो, कुछ नहीं होना। भटकने से भटकते रहोगे। सिलेक्शन चाहिए तो यही मिलेगा, चाहिए ना, नौकरी चाहिए ना। जो सपने सोच रखे, जो सपने सोच रखे हैं वो सपने पूरे करने हैं ना। जब पूरे करने हैं तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सही टीचर, सही माध्यम से, सही लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब ऐसा करोगे तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी है हवाबाजी करते रहो। हवाबाजी में कुछ नहीं रखा बच्चे। आओ इस प्रश्न पर, ये 7वां अंतिम प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर आपका सेकंडों में आना चाहिए। मैं भी आपको सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो सेकंडों में आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? सबसे पहला काम बच्चे, सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम अपोजिट पता करने का रहेगा। तो बी का विपरीत क्या होगा? सी। तो सेकंडों में लिखना है, बी का अपोजिट क्या रहेगा? सी। आगे एन का विपरीत निकालते हैं। एन का अपोजिट जब निकालोगे तो एन का अपोजिट ना तो के रहेगा, इसके पास ना एल रहेगा, क्या रहेगा? एन का अपोजिट पी। और के का अपोजिट क्या रहेगा? एल। ठीक है, क्योंकि पास की सतह अपोजिट नहीं हो सकती, दूर वाली होगी। आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, पी के अपोजिट क्या निकला है जी? पी के अपोजिट एन निकला है, हाँ जी पीछे होगा। एल के अपोजिट क्या निकला है जी? एल के अपोजिट के निकला है, हाँ जी पीछे होगा। बी के अपोजिट क्या निकला? सी, हाँ जी हो सकता है, अब ये नहीं क्या होगा, हो सकता है। सेकंड पर आइए, बी का अपोजिट का आपको क्या दे रखा है? सी दे रखा है, लेकिन बी और सी यहां तो एक साथ आ चुके हैं, सेकंड में हटा देना है, जब देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। आइए इस पर, के का अपोजिट क्या है? एल, हाँ जी पीछे है, इसके बाद सही है। पी का अपोजिट क्या है? एन। अरे पी और एन तो अपोजिट है, कैसे एक साथ आ जाएंगे? आ ही नहीं सकता, हटा देना तुरंत, सेकंडों में खत्म बात, सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, फालतू। आगे बढ़िए, के का अपोजिट क्या है? एल। अरे के का अपोजिट जब एल दे रखा है तो यहां कैसे आ गया? आ ही नहीं सकता, हटाना, सेकंडों में बात खत्म, जरूरत ही नहीं करने की, सोचना ही नहीं ज्यादा। समझ पाए बात को? ये अंतिम प्रश्न था आपका इस क्लास का 7वां। मैंने शुरुआत में बताया था, जो कंसेप्ट सिखाए हैं, जो कंडीशन सिखाई है 7 पे प्रश्न के पहले, जो मैंने शुरुआत में जो कंडीशन आपको सिखाई है, बच्चे जरा देखो उन कंडीशन को, देखो उन कंडीशन को समझे। ये आपके सामने कंडीशन आपको दिख रही है, देख पा रहे हैं? ये है मेन, ये है कंसेप्ट इस क्लास का, ये है आधार इस क्लास का, कि अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ आ नहीं सकते, अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते, उनमें से कोई एक ही एक समय पर दिखाई देगा। बस इस बात को फोकस कर लेना, इस बात को समझ लेना, इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। इन कंडीशनों को ध्यान रखना, अल्टरनेट निकालना आना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो ये पूरे टॉपिक की 4 क्लासेस आपको कराई गई हैं बच्चे, ये बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन तरीके, बेहतरीन अप्रोच के साथ ये चीजें बताई गई हैं, इनको समझ लेना, इनको सीख लेना, इनके अलावा दोबारा से कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ पा रहे बात को? हाँ, अब ऐसे ही हमारी और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के साथ, नई भी आपके बीच में नई नई क्लासेस आती रहेंगी, नए नए टॉपिक के साथ आती रहेंगी। चीजों को पढ़िए, अंत तक जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेहनत करेंगे, डट के रहेंगे हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ मंजिल हासिल कर लेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। जिस चीज का आपने सोच रखा है वो जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।